हमारे ग्रंथों में धर्म का निरूपण बड़ा विशेष प्रकार से किया गया है। धर्म क्या है? क्या सुबह शाम मंदिर में जाकर के आरती करना धर्म है? क्या व्रत उपवास करके अनेकानेक तीर्थों का भ्रमण करना ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। ये तो पूजा की विधि है केवल। हमारे शास्त्रों में धर्म किसे कहा गया है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। केवल धर्म नहीं, परम धर्म बताया गया है। जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सबका सार केवल और केवल एक है, परोपकाराय पुण्याय। परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। पापाय परपीडनम, दूसरे को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। और हम आप सब वैसे ही आपस में धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। कोई कहता है ये हमारा धर्म है, कोई कहता है वो हमारा धर्म है, ये हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे, वो हमारे धर्म का पालन नहीं कर रहे। वास्तविकता में हमने अपने धर्म का स्वरूप समझा ही नहीं है। मानस जी में श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा समन अधमाई, पर पीड़ा समन अधमाई। परहित सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा अधर्म है, सबसे बड़ा पाप है। मैं सुखी तुम दुखी, ये विकृति है। मैं सुखी तुम भी सुखी, ये प्रकृति है। लेकिन मैं भले ही दुखी रहूं, सामने वाला मेरे द्वारा सुखी ही होना चाहिए, हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र रघुनाथ के साथ नदी में भ्रमण कर रहे थे। न्याय के ऊपर एक बड़ा प्यारा ग्रंथ लिखा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और रघुनाथ जी ने भी न्याय के ऊपर ग्रंथ लिखा। रघुनाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आपने जो ग्रंथ लिखा है, कृपा करके आप जरा मुझे सुनाइए, मैंने भी रचना की है, मुझे थोड़ा सुन करके अनुभव और मिलेगा। अब तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने ग्रंथ का वर्णन प्रारंभ किया, सुनते सुनते रघुनाथ का मुख एकदम कुम्हला गया, चिंता की रेखाएं प्रबल हो गईं, उदासी छा गई पूरे चेहरे पर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मित्र क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? रघुनाथ कहते हैं, हे मित्र, तुम्हारा ये ग्रंथ इतना श्रेष्ठ है, एक एक पंक्ति इतनी विशिष्ट है कि इसके आगे मेरा ग्रंथ तो कोई छुएगा भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करेगा। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मेरे ग्रंथ के कारण ये दुखी हो रहा है, तत्काल चैतन्य महाप्रभु ने अपना ग्रंथ लिया और नदी में बहा दिया। रघुनाथ जी ने कहा, मित्र ये तुमने क्या किया?
चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखना जिसके लिखने के कारण से मेरे मित्र के मुख पर उदासी आए। ये हमारी संस्कृति है, ये है परम धर्म। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब प्रसन्न हो। भागवत जी यही सिखाती हैं। निर्मत्सराणाम शताम, मात्सर्य दोष कहते हैं ईर्ष्या को, सामने वाले से ईर्ष्या समाप्त हो जाए, वही सबसे बड़ा धर्म है। और जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर से मात्सर्य दोष समाप्त हो चुका है, उसी के लिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने इस दिव्य पुराण की रचना की है, जिसको श्रवण करने की इच्छा मात्र से भी सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतवि शुश्रूषु विस्ततक्षणात्, केवल हम सोच लें कि आज हमें भागवत जी की कथा सुननी है, ये स्मरण करते ही भगवान श्री बांके बिहारी लाल आपके हृदय में आकर के बंदी हो जाएंगे। बंदी आता तो अपनी इच्छा से, लेकिन जा नहीं सकता अपनी इच्छा से। तो ठाकुर जी आपके हृदय में ऐसे बंध जाएंगे। ये है भक्ति का प्रभाव, ये है भागवत जी का प्रभाव।